Hi guys, what's up? Welcome back to another video. This video is just to tell you about the sponsorship process of IMI. इंस्टीट्यूट है, कंपनीज नहीं है। आपके बहुत डाउट आ रहे थे कि सर आईएमआई का स्पॉन्सरशिप कैसे लेना है। यहाँ पे हम आईएमआई का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, हम कंपनीज का स्पॉन्सरशिप लेते हैं। आईएमआई एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एडमिशन लेके हम अपना डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। आई होप अभी तक आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फ्री हो गए होगे, जो कि मैंने अभी पिछले ही वीडियो में आपको बताया था। तो फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा है तो। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आईएमआई हो, फ्लीट मैनेजमेंट हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन एनी अदर फॉर्म। यहीं से बहुत सारे बच्चों की जर्नी स्टार्ट होती है एंड दे एंड अप गेटिंग 4 to 5 स्पॉन्सरशिप विद आर गाइडेंस। तो जल्दी से जल्दी जाके आपको फॉर्म फिल करना है। बाकी आईएमआई का फॉर्म फिल कर दिया। दूसरा प्रोसेस विल बी द प्री स्क्रीनिंग टेस्ट, दैट इज़ पीएसटी। आईएमआई का पीएसटी भी होता है। उसके बाद वो पीएसआई प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू जो वो बोलते हैं वो भी लेते हैं। दैट कैन बी ऑन व्हाट्सएप वीडियो कॉल एज वेल, दैट कैन बी ऑन गूगल मीट एज वेल, डिपेंड्स ऑन आईएमआई। उसके बाद जो फिल्टर आउट कैडेट होते हैं उनका डेटाबेस रेडी होता है। आपके पीसीएम परसेंटेज, आपके इंग्लिश परसेंटेज, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या ओवरऑल परसेंटेज बन रहा है, सब कुछ सारे डेटाबेस को रेडी करके अब कंपनीज आनी शुरू होती हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला, दिस इज़ अ इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज के साथ टाइप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया फ्लीट एनएमएससी का, तो एक्सटर्नली फॉर्म आ रहा है, तो आप वहाँ पे फिल करके सब कुछ करके आप आईएमआई में आ जा रहे हो। उन कंपनीज का फॉर्म फिल करने के लिए आपको आईएमआई का फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आईएमआई में जो इंटरनली कंपनीज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर वॉल्यूम आती है 60% का रिक्वायरमेंट है, तो ये लोग क्या करेंगे, आप वो जो डेटाबेस है उसमें से नाम उठाएंगे, 100 बच्चे 200 बच्चे का नाम उठाएंगे एंड वॉल्यूम को दे देंगे। दिस इज़ फॉर वॉल्यूम। सारे बच्चे टेस्ट देंगे या फिर जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे वो टेस्ट देंगे एंड देन उसके बाद से उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वो वॉल्यूम के लिए चलेगा। डॉक एंड डेल आई, तो डॉक एंड डेल को एक डेटाबेस का हिस्सा दे देंगे। डॉक एंड डेल उनका प्रोसेस स्टार्ट करेगा, रिटर्न होगा, जो भी इंटरव्यू होगा, जो भी उस कंपनी का प्रोसेस होगा, दे विल टेक इट एंड उसके हिसाब से सिलेक्शन मिलेगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आईएमआई। एंड किसी भी इंस्टीट्यूट में यही प्रोसेस होता है। कहीं पीएसटी है, कहीं पीएसटी नहीं है, कहीं पीएसटी है तो इंटरव्यू नहीं है, तो यही चीज़ है। बट ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो इंस्टीट्यूट है, कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है। अब यहाँ पे भी कंपनी चेंज होती रहती हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको एमएससी बता देता हूँ, फ्लीट मैनेजमेंट बता देता हूँ, डॉक एंड डेल बता देता हूँ, एमएसआई बता देता हूँ, एमएमएसआई बता देता हूँ। ये सारी कंपनीज हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई की उन कंपनीज को रिक्वायरमेंट है कि नहीं कैडेट की। अगर नहीं है तो दे विल नॉट कम। सिंपल है काफ़ी। अगर है तो डेफिनेटली आएंगी और आपको उठा के लेके जाएंगी, चाहे कोई भी कंपनी हो। फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो भी पहले आईएमआई में भेजता था, तो अगर उनको जरूरत होगी तो वो आएंगे और भेजेंगे, नहीं जरूरत होगी नहीं आएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, ऐसा गेम है। तो कंपनी चेंज भी हो सकती है, कंपनी सेम भी आ सकती है। लेट्स सी क्या होता है, क्या आप बोलते हैं इस बार, क्या कौन कौन सी कंपनी आती है। बट डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए फॉर द इंटरनल कंपनीज दे हैव, बिकॉज जितनी भी सीट्स होती हैं उसमें सब फिल हो जाती हैं, मतलब डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं तभी फिल हो रहा है। तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को फिल करना है। बाकी यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था, व्हाट इज़ द स्पॉन्सरशिप प्रोसेस इन आईएमआई, कैसे फॉर्म फिलिंग से लेके पूरा प्रोसेस होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो मेडिकल, आईएमयू, सीटी वो तो है, बट स्टार्टिंग का यही चीज़ है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को हर जगह शेयर कर दो।